जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। इसका तो मैं सुबह मुझे मोबाइल पे मैसेज आता है गुरु जी का कि कल का दिन जो थर्सडे है 22 जनवरी है, वो तेरे लिए बहुत भारी होने वाला है, तो अभी के अभी शुक्राना कर। तो मैंने वो मैसेज देखा, तो मैंने उस मैसेज के नीचे शुक्राना गुरु जी लिख दिया एंड तो सोचा कि चलो मैं शाम को जो है मैं सत्संग जो है वो मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। मेरी ना अभी सर्जरी हुई है, 4 महीने हुए हैं, मेरा सी सेक्शन हुआ है, मेरा 4 महीने का बेटा है और जो मेरी बेटी है वो 8 साल की है। तो हम लोग अकेले हैं यहाँ पे, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे। तो कई बार ऐसा होता है कि अभी खुद की बॉडी भी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, हील नहीं हो पाई है। घर का बहुत काम होता है, 2 बच्चे हैं, फिर तो थोड़ा बर्डन होता है काम का। तो मैं भूल गई, मैंने नहीं किया शुक्राना सत्संग नहीं किया, शुक्राना मैंने वहाँ पे लिख दिया। लेकिन शाम को फिर मुझे गुरुजी का मैसेज शो होता है कि कुड़ी कल दा दिन तेरे लिए बहुत भारी है, तो हुणे शुक्राना कर। फिर मेरा बेटा उस दिन थोड़ा बहुत क्रैंकी हो रखा था, वो फीड नहीं कर रहा था अच्छे से, ना ही सो रहा था। मैंने सोचा कि ओके ठीक है, मैं रात को जब ये सो जाएगा तो मैं शुक्राना सत्संग जो है गुरुजी का कर दूँगी। बट समहाउ क्या हुआ कि वो रात को भी बहुत परेशान हो रहा था, वो थोड़ी-थोड़ी देर के बाद उठ ही जा रहा था और इन सब चक्करों में मैं वो ना शुक्राना सत्संग करना भूल गई गुरुजी का। तो अगले दिन थर्सडे आ गया, सुबह उठी, बेबी उठा तो मैं बहुत टायर्ड थी क्योंकि वो बहुत अर्ली का उठा हुआ था और मैं भी सो नहीं पाई थी। मेरे हस्बैंड भी बीच-बीच में उठ-उठ के आके मेरी हेल्प करवा रहे थे। डॉटर को स्कूल जाना था, उसको स्कूल भेजा, हस्बैंड भी चले गए काम पर और मैं और मेरा बेटा दोनों अकेले थे। तो मैंने सोचा कि चलो ये सोएगा तो मैं इसके साथ जो है मैं रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है। और उसके चीज़ के बारे में मैं अपने दिमाग से भूल गई कि मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। तो वो अच्छे से सो नहीं पाया, इतने में 1:30 बज गए, तो मेरी डॉटर के स्कूल से आने का टाइम हो गया और वो 3 साढ़े 3 बजे आ जाती है, सवा 3 और साढ़े 3 के बीच में वो आ जाती है। तो वो आई तो मैंने सोचा ओके ठीक है, डिनर के लिए मैं फटाफट सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैं फटाफट सब्ज़ी बनाने लगी और इतने में थोड़ी देर के बाद बेटा उठ गया। सब्ज़ी मेरी बन गई थी, मैंने डॉटर को खाना दिया और खुद के लिए चाय बनाई और मैं फिर सोचा मैंने कि हाँ, मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करूँगी। तो थर्सडे था, गुरुजी ने मुझे पहले ही जो था वो अल्टीमेटम दे दिया था कि कल का दिन मीन्स वीरवार जो है 22 जनवरी मेरे लिए भारी है, तो अभी के अभी शुक्राना कर। मैंने वो निकाल दिया, वो टाइम भूल गई या कहूँ बिज़ी थी या कुछ भी कह लो, मतलब मैंने नहीं किया। तो क्या हुआ कि मेरी डॉटर ने मेरा बेबी, मैं चाय पी रही थी, मेरी डॉटर ने जो है बेबी को उठाया, मेरे बेटे को, और उसको गोद में लेके वो सोफ़े पे बैठ गई। तो जैसे ही वो बैठी सोफ़े पे, विदिन 1 और 2 मिनट्स वो बेटा मेरा, पता नहीं उसने टाइट से नहीं होल्ड किया हुआ था बेबी को, वो बेटा मेरा सर के बल नीचे गिरा। और सर के बल जो नीचे गिरा, वो जो बच्चे का सॉफ्ट पार्ट होता है वो धरती पे लगा। लकीली यहाँ पे कनाडा में क्या है कि जो फ्लोर होता है वो वुडन का होता है या फिर कारपेट लगा होता है। तो हमारा फ्लोर वुडन का है, लिविंग एरिया का, फैमिली रूम का। उसके ऊपर जो है हमने एक मैट बिछाया हुआ है।
बट वो 4 महीने का बच्चा है, उसका अभी बॉडी इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं हो पाई है। वो रोना शुरू कर दी, उधर से मेरी डॉटर ने रोना शुरू कर दी, ऊपर से मैं पैनिक हो गई, ये क्या हुआ? मुझे समझ ना आए, वो बेटा रोए, उसने साँस चढ़ा लिया, उसको मैं टैप कर रही हूँ बार-बार, पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसको पेन भी हो रहा था और मुझे डर था कि जो सेंट्रल पार्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसपे कुछ ना हुआ हो। मुझे उस चीज़ का ज़्यादा फ़िक्र हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला कि फटाफट तू कॉल कट कर, मैं आ रहा हूँ, तो फर्स्ट 911 कॉल करके एम्बुलेंस को बुला। तो मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आ रहे हैं। तो इतने में मेरे हस्बैंड ने अपने 2 फ्रेंड्स को कॉल किया, वो भी आ गए घर पे। तो बेटा मेरा थोड़ा-सा स्टेबल हो गया, चुप हो गया एंड और उसने रोना बंद कर दिया और वो आराम से थोड़ा नॉर्मल हो गया वो, लेकिन मेरी बेटी जो थी वो कंटिन्यू रोई जा रही, उसके हाथ से वो गिर गया। मुझे गुस्सा भी आ रहा था उसके ऊपर, पर वो है तो वो भी बच्ची। आई नो कि फिर उसकी इंटेंशन नहीं थी, बट चलो वो पार्ट हुआ। इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई। तो एम्बुलेंस वालों ने चेक किया, तो उन्होंने बोला कि एक्टिविटीज़ ठीक लग रही है, व्हाट डू यू गाइस वांट? हमने कहा कि मुझे तो डॉक्टर को चेक करवाना है क्योंकि हेड है, नेक है, क्योंकि गिरा ऐसे पलटी मार के तो हेड और नेक दोनों पे इंजरी हो सकती है। मुझे देखिए कि अभी हमें ठीक लग रहा है, बट डेफिनेटली अगर आपको चेक करवाना है तो आप हमारे साथ चलो। तो जनवरी में हमारे कोई नॉन थे, वो दिसंबर में उन्होंने इंडिया से आना था। तो हमारे घर में जो था, मेरे मायके में जो था, किसी ने मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरे ब्रदर, मेरे भाभी और मेरे मम्मी किसी सत्संग में गए थे, तो वहाँ से उनको ब्रेसलेट मिला था, गुरुजी की ब्लेसिंग एंड तो उन्होंने वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे भेजी थी क्योंकि मेरे पास ब्रेसलेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे पास ओम का लॉकेट था, तो वही मैंने अपने गले में पहना हुआ था। मेरे गुरुजी ने कहा था कि अगर किसी के पास ब्रेसलेट या ब्लेसिंग्स कुछ भी नहीं है, तो आप जो है वो लॉकेट, अगर ओम का लॉकेट है तो आप वो डाल सकते हो। तो मैंने वो डाल लिया था एंड वो ऑलरेडी मेरा डला हुआ था। तो मैंने अपनी डॉटर को बोला हॉस्पिटल में जाने से पहले कि बेटा मुझे मंदिर में से जो मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स है ना वो लिया, क्योंकि स्वरूप के पास ही रखा हुआ था मैंने वो ब्लेसिंग्स गुरुजी की। तो वो जाते-जाते ले आई। घर से हम लोग चले गए हॉस्पिटल। मैंने गुरुजी से इतनी प्रार्थना की, गुरुजी मुझे अब याद आ रहा है कि आपने मुझे कल ही बोला था कि कल का दिन तेरे लिए बहुत भारी होने वाला है, तो शुक्राना कर। गुरुजी मैंने कहा मुझे माफ कर दो, प्लीज अपने बच्चों की रक्षा करो आप। छोटा है, आप ही ने दिया है वो मुझे 8 साल के बाद, मेरी डॉटर के 8 साल के बाद मेरे बेटा हुआ है, वो आप गुरुजी की ही देन है। तो मुझे प्लीज उसको हेल्दी वेल्दी रखो आप। आगे से मैं कोशिश करूंगी कि साथ के साथ में शुक्राना सत्संग जो है वो मैं करूंगी। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरा कितना बड़ा जो ग्रह था वो टाला है, पर वो फिर भी बच्चे के लिए मैं परेशान हो रही थी क्योंकि वो सिर्फ 4 महीने का था और सर की बात थी। इमरजेंसी पहुंचे और कनाडा में जो है हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बेकार है। हम लोग 5:30 बजे पहुंच गए वहाँ पे, एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ पे हमें वेटिंग 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 और हमें रात को 12:30 बजे जाके रूम मिला। रूम मिला तो अभी डॉक्टर का कुछ ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही डॉक्टर था और वो कब आए कब ना आए कुछ नहीं था पता। हमको ने बोला कि सुबह भी हो सकती है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि चल घर चलते हैं, वो भी परेशान हो रहा है। पर मुझे अंदर से पता नहीं क्यों खाई जा रहा था कि नहीं, मुझे एक बार ना चेक करवाना है। बच्चे का है और सर का मामला है, तो मैं गुरुजी पे विश्वास पूरा था, लेकिन फिर भी बीइंग अ मदर इट्स वेरी टफ, लाइक ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना, इंसान है हम भी फिर भी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ठीक है आप जाओ, आई आई बी हियर, लाइक मैं यहाँ पे रखूंगी और मैं देखती हूँ ये लोग कितना टाइम लगाते हैं। तो मेरे हस्बैंड आ गए तो फिर सुबह 7 बजे डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, एक्टिविटीज़ ठीक है बेबी की, बट आपको ऑब्ज़र्व करना है घर पे
कि अगर इसका फ़ीड कम हो रहा है या ये स्लीपी रहता है ज़्यादा, लेज़ी रहता है, सुस्त रहता है, तो आपको यहाँ पे दोबारा आ जाना है। तो मैं गुरुजी से प्रे करूँ कि गुरुजी बिल्कुल ठीक रहे मेरा बेटा और हेल्दी-वेल्दी रहे, उसको कुछ ना हो, उसे छोटे में हो जाए, कट गया, आपने काट दिया जो भी था। बस गुरुजी अब उसको ठीक कर दो आप, उसको पेन ना हो, बेचारा अभी छोटा है, बोल भी नहीं सकता उसको पेन हो रही है, नहीं हो रही है। और डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। वैसे भी 12-13 घंटे से यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑब्ज़र्व हो गया है, इसको ऑब्ज़र्वेशन में रह चुका है ये। तो ठीक है, आप लोग अभी घर जा सकते हो और अगर जस्ट कुछ हुआ 2 सिम्पटम्स में से तो आप वापस यहाँ पे आ जाना। तो फिर घर आके मैंने रात को ही बोला था, सोचा था कि मैं जैसे ही गुरुजी घर जाऊँगी, मैं आपका शुक्राना सत्संग करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। तो मैं सभी संगत से यही कहना चाहती हूँ कि समटाइम्स हम लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि जो मैसेज आते हैं वो शायद हमारे लिए नहीं है, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। बट अगर कभी भी ऐसा कुछ आए तो मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील हुआ है कि हमें साथ के साथ शुक्राना कर देना चाहिए। वैसे तो हम दिन में मैं 100 बार शुक्राना करती हूँ, पर गुरुजी के कहने पे जो उनका मैसेज था कि शुक्राना करें, वो शायद मैंने कहीं इग्नोर कर दिया और बट चलो मुझे पता है गुरुजी हैं, गुरुजी ने मुझे जो है मेरा बेटा मुझे दिया है, गुरुजी की कृपा से ही हुआ है और गुरुजी उसको हमेशा हेल्दी-वेल्दी तंदुरुस्त रखेंगे। गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गुरुजी सभी माँओं के बच्चों को हेल्दी-वेल्दी रखो, उनको हमेशा तंदुरुस्त रखो क्योंकि माँएँ अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख सकती। तभी तो गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज करके बता दिया था क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि मैं किसी कष्ट को देखूँ। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि कल का दिन तेरे लिए भारी है तो शुक्राना कर दे। तो गुरुजी मैं उस समय तो नहीं कर पाई हूँ शुक्राना लेकिन अभी मैं आपको हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ जो भी आपने मुझे दिए हैं। मेरे बच्चे, मेरे दोनों बच्चों को हेल्दी-वेल्दी रखना गुरुजी, मेरे बच्चों के लिए शुक्राना। सभी संगत परिवार पर आपने कृपा बनाए रखी है और शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का जिन्होंने हमें ये दात बख्शी है। ये सेवा हमसे वो खुद लेते हैं संगत जी, हम कोई नहीं होते जो गुरु पिताजी का शुक्राना कर पाए। बहुत बहुत सौभाग्य हमारे जागे हैं जो हमें प्रभु की शरण मिली, अपने अपने मालिक की शरण, अपने गुरुजी महाराज की शरण मिली, परमपिता परमेश्वर की शरण मिली। उन्होंने हमें अपने सानिध्य में रखा हुआ है, अपनी कृपा के दोनों हाथ हमारे शीश पे रखे हुए हैं, अपने चरनी लगाया है हमको संगत जी, हमारे सारे बड़े कर्म सारे माफ़ किए हैं। शुक्राने की दात बख्शी, सिमरन की दात बख्शी, सेवा की दात बख्शी, ये सब हमें गुरुजी से प्रसाद में मिला हुआ, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चंदन प्रसाद, ये सब अमृत प्रसाद हमारी झोली में उन्होंने डाल रखा है। इतनी कुछ बख्शीश है संगत जी, इतनी बख्शीशें हमको मिलती हैं, इतने दयावान, इतने करुणावान है हमारे गुरु पिताजी कि हमारी झोलियां भर रखी है लेकिन हमने कदर नहीं करनी, हमने कदर करनी ही नहीं आती। हम शुक्राना करके अपने आप को बड़ा महान समझते हैं कि हमने शुक्राना किया अपने मालिक का तो मालिक पे कुछ उपकार कर दिया, ये नहीं सोचते हैं कि हमने शुक्राना किया है ना संगत जी। तो शुक्राने ने ही हमारे जीवन को परिवर्तित करना है, शुक्राना ही वो पगडंडी है जो हमें आगे लेकर जाएगी, हमारे अंधेरे जीवन में, संकटों से घिरे जीवन में राह दिखाएगी, हमें संकटों से निकालेगी, अंधेरे से उजाले में लेकर आएगी, हमारा जीवन परिवर्तित करेगी, मालिक की कृपा हम पर बरसेगी। और शुक्राना करने से संगत जी मालिक की ही कृपा नहीं सबकी कृपा बरसती है क्योंकि हर दिल में मालिक बसता है, हर दिल में रब बसता है संगत जी। और आप धन्यवाद करते हो तो आपको नीवा होकर जीना आता है और धन्यवाद करने से संगत जी आप पाने के पात्र बनते हो। और इसीलिए संगत जी शुक्रिया को, शुक्राने को, धन्यवाद को अपने जीवन में उतारे, अपने उस मालिक का शुक्राना करें हर समय जिसने हमें इतना कुछ बख्शा है। आज जो भी कुछ हमारे पास है, जो भी कुछ हमें बख्शी से मिली हुई है, यहाँ तक कि संगत जी हमारी एक एक श्वास पर हमारे मालिक का अधिकार है, हमारा नहीं। ये शरीर भी हमारा नहीं है, कुछ भी संसार में हमारा नहीं है। ये तो कहते हैं माया है, माया, सब माया के विवश, माया के वशीभूत हैं संगत जी। ये रिश्ते चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, असली रिश्ता तो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे परमात्मा से, हमारे मालिक से है।
इसलिए संगत जी वो सच्चा रिश्ता, उस पवित्र रिश्ते को महसूस कीजिए, दिल से अपने मालिक का शुक्राना कीजिए, अपने गुरु का शुक्राना कीजिए और सौभाग्यशाली मानिए अपने आप को। कितने बड़े बड़े खजाने हमारी झोली में है और उसको कदर करो और उस पगडंडी को पकड़ के चलो संगत जी, क्योंकि वही इस भवसागर से हमें पार लगाएगी, वही पार उतारेगी और संगत जी वही हमें मोक्ष तक लेके जाएगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तभी गुरुजी महाराज कहते थे कि यहाँ सब मांगने आते हैं लेकिन असल चीज़ कोई नहीं मांगता। भक्ति मांगो, प्रेम मांगो और उनके लिए तड़प मांगो, ताकि संगत जी कि पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे हैं, फिर आते हैं इस दुनिया में, फिर अतृप्त इच्छाएं लेकर जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर पीड़ा सहनी पड़ती है, दुख दर्द सब सहने पड़ते हैं, इसी भंवर में फंसे हुए हैं। इस कीचड़ में आने जाने से अपने आप को रोक नहीं पाते, यातनाएं सहने से, दर्द सहने से, संघर्ष सहने से रोक नहीं पाते। क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि जो मेरे बाबा, मेरे गुरु पिताजी, जो हमारे प्रभु कहते हैं, हम उस पर चलते ही नहीं, अमल करते ही नहीं। हम तो दुनियावी चीज़ों में खोए रहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं, हमारे पास जेवर नहीं, हमारे पास धन नहीं, हमारे पास घर नहीं। ये सब चीज़ें गुरु पिताजी कहते थे, ये सब चीज़ें दुनिया मांगती है लेकिन असल चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं। वो है मालिक का प्रेम, मालिक की भक्ति और मालिक के लिए तड़प। यही हमारी असली चीज़ें हैं संगत जी, यही हमारा सच्चा और पवित्र रिश्ता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि हम लोगों को बिना मांगे ये सब कुछ मिला हुआ है। बस हमने ना कदर करनी है, को ना सहेजना है, बल्कि सहेजना नहीं संगत जी, और बढ़ाना है। दिनों दिन नाम जब बढ़ाना है, दिनों दिन शुक्राना करने की वो ताकत बढ़ानी है संगत जी। रात दिन शुक्राना करना अपने मालिक का, कितना कुछ हमको मिलता है। और हर समय अगर वो एक कदम भी हमारे साथ ना चले ना, तो हम शेर नहीं, हम तो ढेर हैं। शेर तभी है जब हमारा मालिक हमारे साथ चलता है, उनकी कृपा हमारे साथ चलती, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे बिना मालिक हमेशा था, हमेशा है, हमेशा ही रहेगा। हम ईश्वर के बिना कुछ नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस बिटिया को अपनी चटनी लगाने के लिए, इतना कुछ बख्शने के लिए और इतना कुछ हमारी झोली में डाल देने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, हर पल मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी ही क्या इस पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए। गुरु पिताजी कहते हैं ये परिवार अब तेरा नहीं है। संगत जी जरा से भी मेरे मन में संशय आ जाता है। संशय यूँ आता है कि संगत जी कि जब हम जिन लोगों ने हमारा अभी तक अहित किया है, क्योंकि दिल तो आपका देखो पहचान जाता है। अगर आपसे कोई प्रेम बस बात करता है ना, सच्चा प्रेम है, तो वो प्रेम आपके हृदय में उतरेगा जरूर, क्योंकि आपके मन में परमात्मा है, तो वो प्रेम आपके दिल में धीरे धीरे करके घर कर जाएगा। और इसी तरह अगर आपसे शुरू से कोई घृणा करता है, कोई जलन करता है, बेशक आपसे कितने भी हंस के बात करे, आपका दिल पहचान जाएगा। अगर उसमें परमात्मा बसता है तो वो जरूर आपको छू जाएगा कि नहीं, ये व्यक्ति सही नहीं है, इंटेंशन इसकी सही नहीं है, और ये दिखावे के लिए हंसता है, बोलता है हमसे, लेकिन अंदर हमारे लिए अंदर ही अंदर कुछ और सोचता है। तो ये मालिक बैठा है सबके दिल में, वही सबको देखता है, वही सबको जज करता है संगत जी, हम कोई नहीं होते। तो किसी के प्रति अगर ऐसी भावनाएं बन जाए ना, तो इस दिल में डर लगने लगता है। और संगत जी हमने तो जीवन में इतना भुगतान किया, इतना भुगतान किया कि मेरा मालिक ही जानता है कि बेकसूर मैंने कितनी सजा, इस पूरे परिवार ने, पूरे बच्चों ने कितनी सजाएं भुगती हैं संगत जी। और अभी भी संगत जी पूरी तरह से बाहर नहीं आए। बाबा जी ने बहुत हद तक हमें सेव कर दिया, बहुत हद तक हमारी लाइफ, बहुत मतलब गलत चीज़ें जो थी हमारी लाइफ में चल रही थी, काला जादू, वशीकरण, ये सब इससे मुक्त किया है। लेकिन अभी भी थोड़ा कुछ असर बाकी है, जो होता रहता है, कभी सेहत पे कभी कुछ। लेकिन अगर गुरु पिताजी ना होते तो मैं तो कब की फना हो गई होती संगत जी। अभी तक तो पता नहीं कितने चक्कर ऊपर नीचे के लग गए होते। और बाबा जी ने कहा, बाबा जी का मैसेज आया सुबेरे कि तुझे पता नहीं कि तू कितनी बार मौत को छू चुकी है और कितनी बार मैंने तुझे हाथ दे के बचाया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे पता है मेरी हर एक सांस पे आपका अधिकार है बाबा। मेरा मुझ में भी कुछ नहीं रहा, सब कुछ मेरे बाबा का, मेरे पिता का है। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आज ये जो परिवार मेरा एकत्र है, हम में से कभी किसी का विछोह नहीं हो पाया, हम में से कभी किसी को कोई व्याधि बीमारी बड़ी नहीं घेरी। इतना समय हमने परेशानियों में गुजार दिया, मेरा मालिक साई की तरह मेरे साथ रहा। मेरे गुरु मेरी छत्र, मेरे को अपनी छत्र छाया में हमेशा रखा। हमेशा हर कदम पे मुझे एहसास कराया कि कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है, हम सबको कुछ नहीं होने देगी। और संगत जी कितनी ही बार मौत के मुंह से मुझे ही नहीं पूरे परिवार को बचाया है मेरे मालिक ने। तो जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। हमें लगता है कि हम पर कृपा नहीं हो रही, लेकिन हम पर उनकी अगाध कृपा है। अगर हम उनका धन्यवाद कर पाते हैं, उनका शुक्राना कर पाते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है। अगर हम उनका नाम जप कर पाते हैं, उनका स्मरण कर पाते हैं,
तो ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है। अगर हम उनका प्रसाद पा पाते हैं, उनके सत्संग अटेंड कर पाते हैं, सुन भी पाते हैं घर पे बैठकर, तो ये उनकी सीधी कृपा है। संगत जी, कृपा कहते हैं लोग, हम पर कृपा नहीं हो रही गुरु जी महाराज की, क्योंकि हमारे काम नहीं बनने। अरे काम तो जब बनेंगे संगत जी, जब हमारे पिछले कर्म मुक जाएंगे, जब हमारे कष्टों को वो कटवा देंगे अपने तरीके से, तो अपने आप गुरु पिताजी कृपा भी कर देंगे। फिर उनकी कृपा का एहसास आपको बहुत नज़दीक से होगा। जो कि संगत जी, क्योंकि गुरु पिताजी के दरबार में ना सच्चाई और अच्छाई, जिसका मन सच्चा है, पवित्र है, पहली ही दफ़ा में गुरु पिताजी पहली ही नज़र में उसको ब्लेस कर देते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और संगत जी, आप यकीन मानिए, थोड़े ही समय में जितनी जल्दी आपको रिजल्ट वहाँ से मिलेगा, दुनिया में कहीं से भी नहीं मिलेगा। आप किसी भी धाम में चले जाना, जितनी जल्दी हमारे गुरु पिताजी करुणा दिखाते हैं, कृपा दिखाते हैं, कृपा बरसाते हैं। कहते बरसाने वाली है ना, बरसाने वाली बहुत जल्दी करुणा करती है। कृपा की देवी, प्रेम की देवी, वही देवी हमारे गुरु पिताजी के हृदय में समाई हुई। हमारे माता भी वही, हमारे पिता भी वही। जितनी करुणा, जितनी ममता हमारी राधा रानी की बहती है ना, उतनी ही करुणा, दया, उतना ही प्रेम हमारे गुरु जी महाराज के बहता है संगत जी। तो मुझे तो मेरी माता भी उन्हीं में नजर आती है और पिता भी उन्हीं में नजर आती है। बहुत जल्दी करुणा करते हैं हमारे बाबा, इतने करुणावान, इतने दयावान है। अपने बच्चों की आंखों में एक आंसू नहीं देख पाते। आंसू तो आंसू संगत जी, माथे पे शिकन की लकीर भी नहीं देख पाते। आप यकीन मानिए, जब भी कभी मैं टेंशन में होती हूँ, जरा सा भी मेरे मन में कोई गलत विचार या उथल पुथल चलती है, मेरे बाबा तुरंत आके मुझे थामते हैं। और आज तो इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करी है बाबा जी ने, इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करी है, ऐसा लग रहा था बाबा जी मुझसे सीधी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सीधी। इधर तो मेरे मन में ख्याल आता और उधर मेरे बाबा जवाब भेज देते, इधर तो ख्याल आता और उधर जवाब भेज देते। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कौन कहता है कि भगवान को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता? और हम तो भगवान को जीते हैं। हमें कितना कितना बड़ा सौभाग्य मिला है, और वो ही हमारे पिता है। हमें संगत जी उनके चरणों में तो क्या, अपनी उनकी गोद में स्थान मिला है। मेरे बाबा कहते हैं, ये परिवार मेरा है, तो क्यों फिक्र करती है अपने बच्चों की? तेरे बच्चों का भविष्य तेरे गुरु के चरणों में सेफ है। किसी को तो तेरे बच्चों को तो मैंने अपनी गोद में स्थान दे रखा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, सच मानिए, ये मुझे इतनी बेफिक्री देता कि मेरा बड़ा बेटा गाड़ी चलाता है और वो सुबह जाता है। तो जब सुबह जाता है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ कि 2 मिनट अपने नाना जी के पास खड़ा हो, उनसे आशीर्वाद ले और जा। और संगत जी, जब वो आशीर्वाद लेता है तो भी मैं हाथ जोड़ती हूँ और बोलती हूँ, बाबा इसको आपकी गोद में बैठा रही हूँ, स्टीयरिंग अपने हाथ में ही रखना और सही सलामत इसको लेके जाना, और बाबा अपने नाती को घर लेकर सही सलामत आना। और संगत जी, उसके बाद मैं बेफिक्र हो जाती हूँ। फिर मैं एक भी बार अपने बच्चे को फ़ोन करके नहीं पूछती तू कहाँ है, कैसा है। मुझे पता है जहाँ भी है अपनी नाना की गोद में बैठा हुआ है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। मेरा ये विश्वास है, इतना अटूट विश्वास है संगत जी, कि ये बच्चे अगर जलती हुई आग में भी घुस जाएंगे ना, तो मेरे पिता उनको सही सलामत लेके आएंगे, एक आंच तक भी नहीं आने देंगे। ये भरोसा, ये विश्वास मुझे मेरे मालिक ने दिया है, मुझे मेरे गुरु ने दिया है, मुझे मेरे पिता ने दिया है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और ये सत्य है, अटल सत्य है, इसको परिवर्तित कोई नहीं कर सकता। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए। अब संगत जी, कहाँ मैं भीगी बिल्ली थी, बच्चों के नाम से इतना डरती थी। अगर बच्चा कोई बाहर जाए तो 10 बार मेरा मन ये सोचता था, हे भगवान, देर से आया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। अब ऐसा ख्याल दूरों दूरों तक बनता ही नहीं संगत जी, दूरों दूरों तक नहीं बनता। अगर देर से आया है तो मेरे दिमाग में पता क्या आता है, अरे कुछ नहीं, गुरु पिताजी हैं साथ में, नाना जी हैं उसके साथ, संभाल लेंगे। और संगत जी, ऐसा ही होता है। मेरे बाबा अपने बच्चों के साथ रहते हैं हमेशा, और एहसास दिलाते हैं कि उनके साथ हैं। और संगत जी, पहले मैं सोचती थी गुरु पिताजी मैं ही जुड़ी हूँ आपके साथ, ये बच्चे नहीं। धीरे धीरे करके बच्चों में भी असर नज़र आता है कि बाबा जी की तरफ रुझान हो रहा है बच्चों का, मतलब बच्चों को भी वो अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। हमारा मझला बेटा वो भी कहता है, आपको यकीन नहीं है संगत जी, कुछ भी उसको कमी होती है वो बाबा जी की तरफ देखता है, और सच मानिए बाबा जी इसकी पूरी भी करते हैं। ऐसे ही छोटा वाला बेटा भी, अभी तक तो बहुत ज़्यादा वो छोटा वाला बेटा थोड़ा ऐसा है संगत जी, सब बच्चों की देखो बुद्धि एक सी नहीं होती। बड़ा वाला सीधा है, वो जल्दी मान जाता है, बीच वाला भी थोड़ा सही है, वो भी मान जाता है, लेकिन छोटा वाला थोड़ा छोटा है ना, इसलिए थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा
रुद्र नाम है तो रुद्रगिरी दिखाता है तो बाबा जी का ही उन्हीं का प्रसाद। तो संगत जी लेकिन फिर भी वो उनको भी मानने लगा है और बोलता है, अब बाबा जी से बोलता है, कहता फिक्र क्यों करती हो, ये है तो सब देख लेंगे संभाल लेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है संगत जी, बहुत खुशी होती है। और अभी तक संगत जी देखो भाई बहनों में आपस में नानुकुल झगड़े तो हो ही जाते थे, होते थे। अब झगड़ते थे बुरी तरीके से, लड़की कुंवारी थी बड़ी वाली तो उनके उसके साथ भी कहा सुनी हो जाती थी। लेकिन जब से बहन की शादी हुई है अब तो गुरु पिताजी की कृपा से आपस में सौहार्द बढ़ रहा है, आपस में प्रेम बढ़ रहा है। जैसे बाबा जी कह रहे थे तेरे घर में पीस आएगा, शांति आएगी, सब कुछ आएगा, सब कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। तो सच में वो चीज़ें सच होती नजर आती हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ये उनकी अगाध कृपा है। अगाध कृपा नहीं है तो क्या है संगत जी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा तो ज़रूरत होता है। हाँ, मैं भी बाबा से कहती हूँ कि बाबा मैं पैसे की लालची नहीं हूँ, पैसा किसी को नहीं चाहिए, मुझे पता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा सब कुछ होता है, पैसा इंसान की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत के लिए चाहिए होता है बाबा। इस दुनिया में बिना पैसे के भी काम नहीं चलता, क्योंकि संगत जी देखो, आप खाओगे तो पैसा, रहोगे तो पैसा, जाओगे तो पैसा, आओगे तो पैसा, डॉक्टर को दिखाओगे तो पैसा, यानी हर चीज़ में ये दुनिया में पता नहीं क्या है, बस यही व्यवस्था है जी। आजकल तो लोग पैसों की बदौलत ही जज करते हैं लोगों को। आपके पास पैसा है तो आपकी दुनिया है, इज्जत आपकी करेगी। और आपके पास अगर पैसा नहीं है, कम हो गए, तो आपके अपने ही सबसे पहले मुंह मोड़ जाएंगे, आपको छोड़ जाएंगे। तो वही ना, सच्चा रिश्ता तो सिर्फ हमारे बाबा जी से है, बिना किसी कंडीशन, बिना किसी उसके। संगत जी इतना प्रेम करते हैं अपने बच्चों को, इतना प्रेम देते हैं, और देखो भूखा बुलाते हैं लेकिन पेट भर के बेचते हैं। कहते हैं ना, मालिक के दर से सबको मिलता ही मिलता है, कभी कुछ देता नहीं है। एक फूल एक पत्ती भी आपकी वो स्वीकारते नहीं, क्योंकि संगत जी सारा जहां उन्होंने बनाया है वो हम उनको क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। और देखो वो अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। बड़े मंदिर जाके इतना अपनापन लगता है, इतना अच्छा लगता है संगत जी। और बड़े अपने आप को शहंशाह समझते हैं हम। और कभी कभी बच्चों के साथ जाती हूँ, तो जब जाती हूँ ना संगत जी, ऐसा लगता है, और पता है मतलब गर्व से, खुशी से दिल झूम उठता है, सीना एकदम चौड़ा हो जाता है। और पता है मैं क्या कहती हूँ कि देखो ये है मेरे बाबा, ये है मेरे मायका, ये मेरा मायका है, देखा इससे सुंदर मायका किसी का हो सकता है भला। इतने प्यारे बाबा हैं मेरे, इतने प्यारे बाबा किसी के हो सकते हैं भला। ये अधिकार है कि हम यहाँ बैठते हैं, देखो स्वर्ग में आकर हम इनकी बेटियां। इतना गर्व महसूस होता है संगत जी, इतनी खुशी महसूस होती है, शायद दुनिया का खजाना मिला लूं तब भी ये खुशी नहीं मिलेगी। जो सुख ये कहने में मिलता है कि मैं इनकी बेटी, अरे ये मेरे बाबा, शुक्राना बाबा, शुक्राना इतना कुछ बख्श देने के लिए, दुनिया की सबसे अमीर बच्ची मुझे बनाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी आज तो देखो नीम करौली वाले बाबा जी का भी मैसेज आया था, और बाबा कहते हैं कि जिस समय से तू कठिन गुजर रहा है उसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है, ये मुझे पता है। अब इस प्रक्रिया का परिणाम तुझे उससे ज्यादा कहीं उत्कृष्ट मिलेगा। तू धैर्य रख और बस देखता जा समय का पहिया कैसे तेरे बुरे दौर को तेरे अच्छे वक्त में बदल देता है। तू बस भरोसा मत खोना, मेरा हाथ थाम कर तू बस आगे बढ़ता रहे, तेरी जीत निश्चित है। अब बस मुझे राम राम बोले। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। बड़ी कृपा है आपका, आशीर्वाद है मेरे मालिक, जय गुरु जी। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि नीम करौली वाले बाबा जी, तेरे घर का सुना कोना भर जाएगा, रिश्तों में मिठास लौटेगी। भाग्य मुस्कुराने लगाए, डर मत, सीताराम लिख दे। जय श्री सीताराम बाबा, जय श्री सीताराम। बस यूं ही आशीर्वाद देते रहिए, जय गुरु जी। बस मैं अपने पिता से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, पूरे रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारी भरिए, महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा हो सबके ऊपर। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, आगे बढ़े, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करें, हर आज्ञा का पालन करें, समाज में ओहदा दिलाएं, के समीप रहे। आपकी कृपा हर घर पर अगाध बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे गुरु जी, सोने गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी आगरा से बोल रही हूँ। ये मेरा इस 2026 का दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग मैंने किया था शुक्राना सत्संग 5 जनवरी को। आज है
21 जनवरी। तो ये मेरा दूसरा सत्संग। संगत जी, शाम के 5:36 हो रहे हैं और दिन है बुधवार। जय हो मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरु जी से सन 2024 से जुड़ी हूँ, 2024 दिसंबर से। और गुरु जी महाराज ने, जब से मैं अपने गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरे गुरु जी महाराज ने बहुत बहुत प्यारे प्यारे खुशियाँ दी हैं, बहुत प्यारे। जब मैं अपने गुरु जी से जुड़ी तो मेरे को इतना नहीं पता था संगत जी। मैं फेसबुक चला रही थी, फेसबुक पर चलाते चलाते मुझे गुरु जी महाराज का मैसेज पढ़ा मैंने। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी। तो मैं भी संगत शुक्राना गुरु जी लिखने लग गई। उस टाइम मेरे को अपने प्यारे गुरु जी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम था। गुरु जी महाराज ने ऐसी उंगली पकड़ी, ऐसी उंगली, हाथ पकड़ा गुरु महाराज ने, बहुत कुछ दिया। जब से मेरे गुरु महाराज, पहली खुशी दी मेरे गुरु महाराज ने, बेटे की नौकरी लगवाई 2025 में, 2025 जनवरी में। जय हो गुरु जी महाराज। इतनी प्यारी खुशी दी मेरे गुरु जी महाराज ने। उसके बाद गुरु जी महाराज ने बहुत प्यारे प्यारे चमत्कार दिखाए, बहुत प्यारी प्यारी खुशियां दी मेरे गुरु महाराज ने। प्यारा परिवार दिया, खूब अच्छे बच्चे दिए, खूब अच्छे खाना खजाना सब कुछ दिया मेरे गुरु महाराज ने। वो खुशियां दी हैं दुनिया की, जो मेरी झोली में डाल दी मेरे गुरु महाराज ने। बहुत कुछ दिया है। प्यारे प्यारे चमत्कार भी मेरे गुरु महाराज ने दिए हैं, जो उनका वर्णन मैं पहले कर चुकी हूँ संगत जी। जय हो गुरु जी महाराज, प्यारी प्यारी खुशियां देने के लिए। उसके बाद दीपावली, 9 दुर्गे आए गुरु जी। 9 दुर्गन में मेरे गुरु जी महाराज, उस टाइम मेरे पास गुरु जी महाराज जी का स्वरूप नहीं था मेरे पास। मैं गुरु जी से कहती, गुरु जी मेरे पास आपका स्वरूप नहीं है। कहते बेटा तेरे मंदिर में तो मैं साक्षात बैठा हूँ। जय हो मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना। माता मैया के दिनों में गुरु महाराज ने मेरे ने बहुत प्यारे 9 दुर्गे करवाए। 9 दिन की जोत जली, अखंड जोत जगी 9 दिन की। अखंड जोत में माता रोज इतने प्यारे प्यारे दर्शन देती संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन। रोज फूल बनता, रोज प्यारा, 4 कली का, कभी 5 कली का, लौंग के जोड़े के, बहुत दफा दर्शन दिए माता रानी ने। जय हो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरी माता रानी। 9 के 9 दिन माता रानी ने खूब अच्छे दर्शन दिए, खूब अच्छे लौंग के जोड़े के, फूल के, बहुत रोज ही बनते गुरु जी महाराज। खंड जोत लगी हुई थी। पहले नवरात्रे को ही मेरे यहाँ जौ बीज देते हैं संगत जी, और उन्हीं जौ से 10वां दशहरा पूजता है। 9 नवरात्रे, 10वां दशहरा। दशहरे पे जौ की ही पूजा होती है। जौ की पूजा करते हैं, साथ में साबुत उड़द की दाल, चावल, दही बूरा से माथा टेकते हैं। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। वैसे आप अपने सबके अपने अलग अलग वो हैं, पर मेरे यहाँ ऐसे ही होता है संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, बहुत प्यारी खुशियां देने के लिए। एक अरदास मैंने गुरु जी से और लगा रखी है, वो मेरे गुरु जी महाराज पूरी करेंगे, फिर मैं और बड़ा शुक्राना सत्संग करूंगी। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। प्यारे गुरु जी ने चमत्कार भी बहुत प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे चमत्कार। एक चमत्कार मेरे गुरु जी ने, छोटे बड़े, बहुत छोटे बड़े, मेरे गुरु जी के चमत्कार तो सभी बड़े हैं, जिनका वर्णन मैं पहले कर चुकी हूँ। जय हो गुरु जी महाराज। पहले सत्संग मैंने शुक्राना सत्संग किए, उनका जिक्र मैंने पहले किया। मेरे गुरु जी महाराज ने जो चमत्कार दिखाए, मेरे गुरु महाराज जी का स्वरूप मेरे यहाँ दीपावली से एक दिन पहले ही आया था। और दीपावली से मेरे गुरु महाराज ने मुझे 10 दिन पहले ही बता दिया था, बेटी तेरी दीपावली अब की तो ऐसी मनेगी, तुझे याद रहेगी दीपावली। तेरे घर रौनकां लगन वालियां पुत्र, रौनकां लगन वालियां तेरे। मेरे गुरु महाराज ने खूब रौनकां लगवाइयां। धनतेरस, दीपावली से एक दिन पहले, 2 दिन पहले धनतेरस पड़ती है। धनतेरस पे बहू रानी आई,
बहू रानी बोली, मम्मी मैं आपके लिए गुरुजी का स्वरूप लेके आई हूँ। जय हो गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु। अगले ही दिन बेटे ने उस स्वरूप को प्रेम भी करवा दिया और दीपावली वाले दिन मेरे गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे घर पे आया। जय हो गुरुजी महाराज, जय हो प्यारे गुरुजी को अंदर लेके आए, घर में प्रवेश हुआ मेरे प्यारे गुरुजी का, अपने घर में प्रवेश हुआ मेरे गुरुजी का। उस दिन से मेरा घर मेरे गुरुजी का घर बन गया। जय हो मेरे गुरुजी। फूलों की वर्षा से गुरु महाराज को अंदर ले गया। बहू रानी ने खूब धुन वो बैंड बाजे वाली वो बजाई, जय हो मेरे गुरुजी के स्वागत की बजाई, गाना बजाया उनका जो भी करते हैं। मैं इतना नहीं जानती संगत जी, लेकिन बहू रानी ने बहुत वेलकम मेल स्वागत किया मेरे गुरुजी महाराज। सब जनों हमने सब ने फूलों की वर्षा की, गुलाब के फूलों की वर्षा करके प्यारे गुरुजी को अंदर घर में लेके आए और उनको उनके स्थान पर बिठाया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। दीपावली वाले दिन ही संगत जी इतनी प्यारी दीपावली मनवाई मेरे गुरुजी ने पूरे परिवार के साथ, मेरे गुरुजी महाराज। और अगले ही दिन संगत जी दो रानी आ गई, दो रानी के बच्चे आ गए, दो रानी की बहुआ आ गई, लड़के आ गए, पोते पोतियां आ गए। सचमुच संगत जी जो मेरे गुरु महाराज ने कहा था वो मेरे गुरु महाराज ने किया। मेरे गुरु महाराज ने प्यारे प्यारे इतनी रौनक लगवाती 5-6 दिन संगत जी, 5-6 दिन घर पे इतनी रौनक लगी रही, इतनी रौनक लगी रही, बहुत रौनक लगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बहुत प्यारी दीपावली मनवाई मेरे गुरु जी महाराज। पूरे परिवार ने मिलकर दीपावली खूब चाव से, खूब खुशी से दीपावली मनाई। अगले ही दिन गोवर्धन था, गोवर्धन भी मेरे गुरु जी महाराज बहुत प्यार गोवर्धन बनाया। मेरे यहाँ गोबर से बनाते हैं संगत जी, गोवर्धन बाबा का बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। शाम को सब्जी अन्नकूट की सब्जी बनती है, कई तरह की सब्जियां मिला के, कम से कम ज़्यादा नहीं, जो मिल जाए 20 हो जाए 25 हो जाए जो भी हो जाए, सब सब्जियों की अन्नकूट की सब्जी बनाते हैं। हलवा पूड़ी से भगवान जी का भोग लगाते हैं गोवर्धन बाबा का। बड़ी जोरदारी थे गोवर्धन भी मनवाया मेरे गुरु जी महाराज। खुशियां ही खुशियां दी मेरे गुरु। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था, दुरानी बहू बेटे बहुआ, छोटी बहू भी आई हुई थी जो स्वरूप लेके आई थी प्यारे गुरु जी का, पोता पोती आई, बेटा आया। फिर बहू रानी बोली, मम्मी गुरु जी महाराज आए घर पे, चाची भी आई हुई है, सब जने इकट्ठे हुए हैं, गुरु जी का सत्संग करते हैं। सत्संग गुरु महाराज ने करवाया, हमने नहीं किया, वो मेरे गुरु महाराज की कृपा। हम कौन होते हैं गुरु जी, प्यारे गुरु जी हम कौन होते हैं, मेरे गुरु की लीला। ये अब मेरे गुरु का घर है, मेरा घर नहीं, ये गुरु जी का घर। बहू रानी खूब प्यार से गुरु महाराज की कुर्सी पे गुरु महाराज जी गद्दी सजाई, खूब उनको चोला पहराया, इतनी सजावट करके अपने गुरु महाराज जी का स्वरूप वहां पे रखा और खूब सजावट से उनकी जोत बत्ती करी, जल प्रसाद का वो कराया, हलवा प्रसाद बनाया, लंगर प्रसाद बनाया। जय हो मेरे गुरु महाराज ने सब कुछ करवाया, मेरे गुरु महाराज ने करवाया, मैंने कुछ नहीं किया संगत जी। मेरे गुरु महाराज ने इतना प्यारा सत्संग करवाया, परिवार के ही 20-25 जने हो गए थे हम इकट्ठे। गुरु जी महाराज जय हो प्यारे गुरु जी ने रौनक जो मेरे गुरु जी ने कहा था उससे भी ज्यादा मेरे गुरु महाराज ने और रौनक लगवाई। सत्संग खूब जोर करवा दिया, खूब अच्छा त्योहार मनवा दिया दीपावली का मेरे गुरु महाराज जी। फिर बहू रानी बोली, मम्मी अब कई दिन हो गए, 4-5 दिन 6 दिन लगी रही, रौनक लगी रही संगत जी घर पे, मेरे गुरु महाराज ने रौनक लगवाई रही है। तो बहू बोली, मम्मी अब हमको जाना भी है। तो मम्मी वो बोली, बहू बोली, मम्मी दो रानी अगले दिन गई थी, बहू एक दिन पहले ही चली गई थी। तो बहू बोली, मम्मी अब हमको सुबह जाना निकलना, हम अपनी तैयारी करें। बहू रानी ने अपनी तैयारी की, सुबह ही बहू जल्दी निकल गई। तो बेटे ने क्या किया कि मम्मी मैं ओला बुक करा देता हूँ तो जल्दी हमें ट्रेन लेट नहीं हो जाए। अरे मम्मी, बहू रानी बोली, मम्मी हमने ट्रेन ओला बुक करा दी मम्मी, ओला हो गई लेट। मैं यही करती रही, गुरुजी हम लेट नहीं हो जाएं, हम लेट नहीं हो जाएं गुरुजी। कह रही वो लेट हो गई, वो ओला आई नहीं। कह रही वहीं खड़े रहे। मम्मी दूसरी ओला बुक कराई,
मम्मी 5 मिनट में वो आ गई। बोला गुरु महाराज की कृपा से 5 मिनट में वो आ गए। और मैं यही कहती रही, गुरु जी जल्दी टाइम पे पहुंचा देना हमको, हम लेट नहीं हो जाए। कह रही मम्मी गुरु महाराज जी की इतनी कृपा हुई, ओला आ गई। हम बैठे, गुरु महाराज ने हमें 5 मिनट पहले ही पहुंचा दिया गाड़ी पे। गाड़ी 5 मिनट बाद ही चली। कह रही गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा करी, पूरे रास्ते एक भी रेड लाइट नहीं आई, बड़ी टाइम पे गुरु महाराज ने हमें पहुंचा दिया। मम्मी सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ, मम्मी जिस सीट पे हमें जो सीट मिली थी, गुरु जी महाराज मम्मी जो स्वरूप में लेके आई हूँ, बिल्कुल वही गुरु जी सीट पे ऐसे बैठे। मैं कह रही राम, मैं भी, बेटा भी बोले मम्मी हम यूं कह रही गुरु जी महाराज हमारे साथ ही बैठे हैं, बिल्कुल साथ ही। गुरु महाराज की कहा, बेटी स्वरूप लेके आई थी गुरु महाराज, बेटी को गाड़ी में बिठा के, फिर गाड़ी चलने से पहले ही बेटा बोला मम्मी गाड़ी चलने से पहले ही उतर गए। गुरु महाराज जी का स्वरूप क्या था वो, गुरु महाराज जी राज जी की में वो झलक नजर आ रही थी। कह रही मम्मी बिल्कुल वही। वो बोले हैं कि सब, बेटे ने पूछा सर आप जा रहे हो? हाँ बेटा मैं जा रहा हूँ, ये सीट तुम ले लेना। जय हो मेरे गुरु जी महाराज, गाड़ी चलने से पहले ही गुरु महाराज जी उतर के। देखो मेरे गुरु महाराज, ये लीलाएं मेरे गुरु महाराज की हम नहीं जानते। प्यारी संगत जी, कितना प्यारा मेरे गुरु महाराज जी ने बेटी को गाड़ी में बैठा के, सीट दिलवा के, बिठा के प्यार, तब मेरे गुरु जी वहां से आप उतर गए। जय हो गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना। जय हो प्यारे गुरु जी। मेरा सत्संग ज्यादा लंबा हो जाएगा गुरु जी महाराज, बहुत और बातें बहुत हैं गुरु जी महाराज। मेरे गुरु जी महाराज तो रोज नित्य नवी खुशियां देते हैं। मेरे गुरु महाराज की रहमता हर पल बरसती हैं, हर घड़ी बरसती हैं। जितना भी मैं अपने गुरु जी की बड़ाई करूं उतनी कम है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय हो प्यारे गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। मेरे गुरु महाराज जी बहुत प्यारा परिवार, बहुत प्यारा परिवार, बहुत प्यारे बच्चे बहुआ नाती पोते, बहुत कुछ। मेरे गुरु महाराज जी कहते तैं सोचा भी नहीं होना इन्ना मैं देना है तेनू, इन्ना देना तेरी तैं सोचा भी नहीं होना कभी। जय हो मेरे गुरु महाराज। दसो गुरु महाराज जी के इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरु महाराज जी, प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, इतनी खुशियां भरे मैसेज देते हैं मेरे गुरु महाराज। कहते हैं तैं कदे नहीं सोचा होना मैं तेन क्या कुछ देना है। जय हो मेरे गुरु जी महाराज, मेरे झोलियां भर भर के दे रहे मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। उधर से गुरु महाराज जी, प्यारे गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे मैसेज पढ़ पढ़ के आंखें नम हो जाती। गुरु जी इतने प्यार भरे मैसेज आते गुरु महाराज की, बहुत प्यार से दुलार करने वाले। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जितनी बढ़ाई करूं उतनी कम है मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, प्यारी संगत जी, सारी संगत से मेरे गुरु महाराज इतना ही प्यार करते हैं। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका, मेरे गुरु महाराज। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे गुरु महाराज मिले, इतने प्यारे गुरु जी महाराज मिले, बहुत प्यार, बहुत खुशियां देने वाले। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे, शुक्राना मेरे मालिक। मेरा सत्संग ज्यादा लंबा होया जा रहा है गुरु जी महाराज। शंकर जी अब मैं अपने संग इसको, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कुछ गलती होगी होए तो मुझे क्षमा करना। जय हो गुरु जी महाराज। ये मैं शाम टाइम कर रही हूँ गुरु जी, 6 ही बजने वाले हैं। अब मैं शुक्राना सत्संग के अपने को ही हम विराम दूंगी और आगे नए सत्संग करूंगी, बड़ा सत्संग करूंगी गुरु जी महाराज। एक खुशी मेरे गुरु महाराज जी के पास अभी मेरी अधूरी है, वो खुशी मेरी पूरी हो जाए फिर मैं और बड़ा सत्संग करूंगी, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने तो बहुत बहुत प्यारी प्यारी खुशी यूनिवर्स की तरफ से बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। करोड़ों पति की लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया है। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे गुरु महाराज।
शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कहीं कोई गलती होगी होए क्षमा करना। गुरु जी महाराज, मुझसे बोलने में कोई गलती होगी होए क्षमा करना, क्षमा करना। शुक्राना मेरे मालिक, जय हो मेरे गुरु जी महाराज। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी, गलती सलती माफ करना गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय हो जय हो जय हो गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज।